बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, दावत ईद चल रहा है मेरे प्रोग्राम में, तो हाँ ये तो कहना मैं भूल ही गई आप लोगों से कि आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है ज़रूर पूछा करें। एक तो मुझे बता के बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरे कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। एक क्वेश्चन से लाखों लोगों की, ना मालूम कितने लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उन सब की नॉलेज बन जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, दावत ईद सिलसिला चल रहा है और आज आप सभी लोग सीखने वाले यहाँ पे दावत ईद गाय के गोश्त का पुलाव। ये पेशावरी स्टाइल में है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनने वाला लजीज पुलाव है, तो ये आज आप सीखेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बल्कि सिंपल मैंने इसको किया है, बहुत ही सिंपल। अदरवाइज़ तो रेसिपीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आपके लिए इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है ताकि आप लोग इसको बहुत ही आराम के साथ पका सकें। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से दिखा दूँ? अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं गोश्त, जो जैसे अस्मा ने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने गोश्त ख़रीदा और वो मछली का ख़रीदा और वो बड़ा अच्छा गोश्त था, और उससे उनका खाना या सालन जो भी पकाया था वो बड़ा अच्छा पका। तो आम तौर पर जब लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मछली क्या चीज़ है, मछली तो भाई फ़िश, एक्चुअली तो फ़िश है, लेकिन जो उसको का शेप है या उसका स्ट्रक्चर है गोश्त का, उसको आमतौर पर लोग मछली से पहचानते हैं, लेकिन असल चीज़ है होती है वो बोंग, जिससे हम नहारी पकाते हैं। तो वो गोश्त तो मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आज उसी गोश्त से मैं यहाँ पुलाव पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोग जो देखने वाले हैं पुलाव, अभी ये गोश्त जो है अभी गला नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो देखने से ही नज़र आ जाता है। तो अस्मा, इससे आप पुलाव बनाएंगी, बहुत ही लाजवाब, सबसे कह रही हूँ मैं, बहुत ही लाजवाब पकेगा, बेहतरीन पकता है। बिरयानी नहीं, पुलाव। पुलाव बिल्कुल अलग चीज़ है, बिरयानी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये गोश्त रखा हुआ, इसके मैंने बड़े टुकड़े करवा दिए हैं, ये देखें। ठीक है, ये बड़े बड़े टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। आमतौर पे तो हम पुलाव में इतने बड़े टुकड़े नहीं डालते हैं, हम तो आमतौर पे बोटियाँ डालते हैं, जैसे कि आम बोटियाँ होती हैं, लेकिन ये बड़े टुकड़े हैं। और इसको इतना गलाना है कि ये हड्डी से अलग हो जाए बिल्कुल ही, यानी जैसे ही आप इसको हाथ लगाएं ये हड्डी से बिल्कुल अलग हो जाए। इसके अलावा 2-3 नलियाँ आपको चाहिए होंगी, जिसमें कि गूदा हो। ये मेरे पास नलियाँ हैं और ये गोश्त है। अच्छा, ये गोश्त पकाया कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ सबसे पहले काम मैं करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर प्रोग्राम का टाइम कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है या ब्रेक आ जाता है, तो फिर काम सारा रह जाता है। अच्छा, कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं, या घी, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें मैं एक प्याज को ब्राउन करूँगी। इसके लिए हमको चने भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। भाई इतनी स्लो स्ट्रीम में क्यों निकल रहा है? चलो भाई, इतना टाइम नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तेल कम है। अच्छा, ये भी ज़हन में रहे कि हम नली का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नली की चिकनाहट भी है, वो यखनी में है। तो यखनी में जो नली की चिकनाहट है वो तो प्रॉपर पकेगी, तो फिर उसकी चिकनाहट निकलेगी, तो फिर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्याज है स्लाइस्ड, इसको मैं फ्राई करूँगी अनटिल ब्राउन। अच्छा सा कलर आ गया है, बस इसको हम ब्राउन करेंगे। इसके बाद डिटेल दूंगी गोश्त की, यखनी की, और ये पुलाव कैसे पकेगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई है, हो ही नहीं है एज सच, अभी तो बहुत वाइट वाइट नज़र आ रही है। इसमें क्या करूँगी मैं अभी, इसमें मैं डालूँगी किशमिश, चने, उबले हुए काबुली चने लेंगे आप, और जैसे जो तरीका है काबुली चने का, उसको भिगोना है और फिर उसको उबालना है जब तक कि वो अच्छी तरह से गल जाए।
किशमिश ली हुई है, उसके डंठल सारे निकाल देंगे, किशमिश को धो लीजिए और ये किशमिश इस्तेमाल होगी। इसके अलावा इसमें है एक गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ही मुख्तसर चीज़ों का है, लेकिन बहुत ही अच्छा वाला है। ज़रा इसकी तरफ ध्यान दें, कभी रेसिपी बताने में प्याज ही जल जाए। हल्का सा कलर देना है इसको। अच्छा, मैंने जो यखनी बनाई है वो किस तरह से बनाई है, पहले मैंने गोश्त और नलियों को डाल दिया पकाने के लिए। एक्चुअली हमारा प्रेशर कुकर काम नहीं कर रहा, हमने तो प्रेशर कुकर में ही डाला था, लेकिन वो काम नहीं कर, बिल्कुल भी वो देगची के जैसा काम कर रहा है, तो उसमें कुछ ख़राबी हो गई है। तो इस वजह से वो जिस तरह पकना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं पक्का है। तो गोश्त लेंगे, गोश्त और नली, 2-3 नलियाँ जो हैं वो गोश्त के साथ ही डाल देंगे, उसको उबालेंगे और उस वक्त तक उबालें जब तक कि उसके ऊपर इसकम आ जाए। पानी अच्छा खासा डालेंगे उसमें, और जब इसका यानी झाग आ जाएंगे तो फिर आप उन झागों को हटा देंगे। और उन झाग, चलें जी पहले रेसिपी को करते हैं। किशमिश और ये उबले हुए चने हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब क्या है, अच्छा इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, जो गरम मसाला मैं अभी आपको लिखवाने वाली हूँ। अच्छा, इसके अलावा नमक है, नमक मैं थोड़ा भी डाल देती हूँ, लेकिन मैं चावल पे डालने की मुझे आदत है तो उस पर ही डालूंगी मैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप जो काम करेंगे वो कच्चे चावल के साथ करेंगे। आप इसमें, मैं इसमें सेला को इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इसमें सेला इस्तेमाल करेंगे। चावल 3 से 4 घंटे के लिए भीगे हुए होने चाहिए और उसके बाद आप इनको सिंपल उबाल लेंगे, जैसे कि हम चावल उबालते हैं, और पानी निकाल देंगे। चलिए जी, अब मैं इसमें चावल डाल दूँ। अच्छा, मैं जो चावल डाल रही हूँ उबले हुए, वो 50% डन है, यानी आधे कच्चे हैं और आधे पक्के, पूरी तरह पकाए नहीं गए हैं, इनमें कच्चापन है, क्योंकि मैं इसमें यखनी को शामिल करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें नमक डालूँगी। चावल का नमक उबालने के दौरान कोई नमक नहीं डाला गया, मैं कभी नहीं डालती उबालने के दौरान में। हाँ, अगर मैं वो चावल पका रही हूँ जिसमें कि पानी को एब्जॉर्ब करना है तो फिर मैं नमक उसमें शामिल कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं नमक नहीं डालूँगी। फौजिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? राहत है और लाहौर लाहौर है और आज तो पेशावर है भाई। अच्छा भाई, हाँ नहीं वो तो सारे हमारे अपने ही हैं। हाँ, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और कैसे राहत, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत दिन बाद आपसे राब्ता हो रहा है। बिल्कुल, हाँ बहुत इस किस्म की है कि मतलब टाइम ही पता नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल, हाँ वो हो रहा है, गुजर रहा है। असल में जिंदगी उलट पुलट हुई भी है जरा। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत छोटे हो गए और हम है ना पागल हो गए। शायद ऐसे ही है, हम कुछ भी नहीं निकाल पा रहे अपने यहाँ। असल बात है कि हम असल में मैनेज करना नहीं आ रहा। पहले वक्त ऐसा था, अब वक्त ऐसे है, तो उसको मैनेज करना नहीं आ रहा। हाँ, उथल पुथल हुआ है सब कुछ के नहीं समझ आ रहा है कि अल्लाह कैसे ठीक होगा। हाँ बिल्कुल। और हम भी अपने मतलब सुकून से जिएंगे, पढ़ेंगे, बैठेंगे, अपना सब कुछ। जी बिल्कुल। तो चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरियाँ जरूर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और राहत ये बताइए आप मुझे कि ये पुदीना सुखाते हैं हम, काफी सवाल जमा किए हैं लेकिन वो बाद वक्तन करूंगी। पुदीना सुखाते तो इसकी डंडियों के समेत सुखाएं या मतलब पत्ते तोड़ के सुखा लूं? डंडियों के साथ पहले बहुत दिन लग जाते हैं, 2 दिन। हाँ, अरे तो सब्र से करो ना काम, जो भी चीज सुखाओगी, ताजी चीज को सुखाओगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना। हाँ ये तो है, बिल्कुल। तो आपने पहले पुदीना धोना है, धोने के बाद आपने उसको टिश्यू ले लें, कोई कपड़ा ले लें, मलमल जैसा कपड़ा, उसको ऐसे डैप कर लें, उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद किसी कपड़े पे फैला दें, खुला छोड़ दें, और जहाँ जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह होती है या किचन का काउंटर है आपका, तो वहाँ पर आप इसको
फैला दीजिए। अब धुल चुके, ड्राई हो चुके, अब उन डंठलों को फैला दीजिए। जब वो फैल जाएंगे, फैला दिया आपने, अब उसको कम से कम भी आजकल के मौसम के हिसाब से 3 से 4 दिन लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ। ये लगेंगे। ठीक है, मैं तो पता नहीं मनो टनो कर चुकी हूँ, पता मैं तो बरसों से, हाँ बरसों से करती हूँ मैं। तो और आप तो कितने खानों में यूज करती हैं? हाँ, ये बना के रखे हैं। हाँ, सूखा वो सारा आप सब, मैं भी रखती हूँ बोतल हाँ, में। हाँ। शीशे की भी आपने कहा कि मेरे शीशे की बोतल में रखो, जबकि आपके नापायाद है शीशे की बोतल बहुत जरा कम हो गई है। हाँ, प्लास्टिक की बोतलें आने लगी है ना, बिल्कुल इतनी हो गई है, बिल्कुल। अल्लाह के हुक्म से टूट भी जल्दी जाती है, हमारे हाथ भी कुछ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो आप रखेंगी ऐसे, उसके बाद अच्छा बोतल में भी कैसे रखेंगे, चाहे वो प्लास्टिक की है जो भी है, आप पॉलीथीन बैग में डालेंगी और फिर उसको बोतल में रखेंगी। फिर आप क्या करें, डंठल हटा दें। जब पुदीना सूख गया तो उसके पत्ते निकाल लें, डंठलों को फेंक दीजिए और उसके बाद फिर स्टोर करें। चलिए, स्टोर करने का तरीका, गोश्त को पकाने का तरीका, पुलाव का तरीका, क्या क्या बताऊंगी मैं आप सभी को इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने जो राइस रखे हैं दम पर, आपको क्या करना होगा वो सारा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। हमने जो यखनी तैयार किया और गोश्त तैयार किया, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके ये पक्का हुआ गोश्त, जो गला हुआ गोश्त है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, नली क्योंकि पक्की हुई तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, उसको मैं अभी ज़रा साइड पे रखती हूँ। इसमें क्या चीज़ें जाएंगी, अच्छा मैंने क्योंकि यखनी में नमक नहीं डाला था, आप लोग डाल सकते हैं। गोश्त में जो नमकीनपन होता है उतना नमक आप डाल सकते हैं। मैं आपके सामने डाल रही हूँ जितना भी नमक हमको गोश्त के लिए चाहिए। इसके अलावा तली हुई प्याज, और ये जो गरम मसाला मैंने बनाया जिसके बारे में अब बताऊंगी मैं आपको, ये सारी चीज़ें ये इसमें डालेंगे। सारे के सारे पुलाव में जो गरम मसाला आपका चला जाएगा वो तकरीबन जो मैंने क्वांटिटी लिखी है वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा सा फ्राई करेंगे, ये फ्राइंग इफेक्ट आ जाएगा। तो जब आप क्या करेंगे, आपने कच्चे चावल के साथ काम करना है और कच्चे चावलों को आपने डाल दिया। 3 से 4 घंटे भिगोएंगे सेला चावल को, उसका भीगा हुआ पानी फेंकेंगे और उन चावलों को आपने चने और किशमिश जो थी और इसमें प्याज थी और ये गरम मसाला था, उसमें आप चावलों को डाल देंगे नमक के साथ। उसके बाद आपने सारी चीज़ें मिक्स की और यखनी डाल दी, और यखनी आपने उतनी डालेंगे कि जिसमें के चावल गल जाए। जब चावलों का पानी सूख जाएगा इसमें, यानी यखनी सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी, जो दम पर आने की कंडीशन होती है, तो जब ये दम पर आने लगेंगे चावल, तो फिर हम उसके ऊपर ये गोश्त रखेंगे। गोश्त इसीलिए शुरू में नहीं डाला गया क्योंकि गोश्त को हमने इसमें मिक्स नहीं करना है, गोश्त इसमें ऊपर ही जाएगा। ज़रा अच्छा फ्राई कर लेंगे इसको। चलो भाई, ये मैं रखती हूँ इसमें क्योंकि चावल जो हैं वो तो अब आ रहे हैं दम पर। आप भाई, मुझे भाप लग गई, हम छुट्टी करेगा मेरा टोंग, अब छुट्टी है। अच्छा जी, देखें कितने अच्छे दम पर आए हैं ना, सारा का सारा गोश्त आपने, बल्कि मैं ये पूरा उंडेल देती हूँ। एहतियात के साथ काम करें, भाप से बहुत बुरा जलता है। ये सारा आ गया। अब चावल दम पे जाएंगे। आप जो करेंगे वो इस तरह करेंगे, जब यखनी सूख गई फिर आपने गोश्त को ऊपर रखना। मैंने भी बिल्कुल वही किया है, मेरा मेथड भी बिल्कुल अलग नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस तरह से रखूँगी आज कपड़े को।
और ये अब देर तक दम पे रहेंगे, ठीक है। खूब अच्छी भाप बनेगी और उसके बाद फिर आपने इसको जब निकालेंगे तो फिर वो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगी कि आप निकालेंगे कैसे। अच्छा जी, अब आते हैं यखनी कैसे बनी। यखनी के लिए आपने गोश्त लिया, जो मैंने आपको बताया, आपने उसको उबालने रखा, यखनी को भी, नलियों को भी उसको उबालने रखा, और उसके बाद आपने उसका स्कम हटाया, यानी झाग, उबाल आ गया, झाग हटाएंगे। झाग हटाने के बाद उसमें अब क्या चीज़ें जाएंगी, उसमें आप डालेंगे 6-7 जवे मोटे मोटे अगर हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा ले लीजिए ज़रा से। 1 किलो गोश्त के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 नलियों के लिए। ये यहाँ पे मैंने पोटली बनाई थी, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा इसमें है साबुत धनिया, और 6-7 जवे लहसुन के जवों को मैंने छिलकों के साथ ही कुचल दिया था। बस इसकी पोटली बनाई हमने और वो गोश्त में डाल दी। इसके अलावा आधा पौना चाय का चमचा आप डालेंगे इसमें हल्दी, और 5-6-7 तक आप डाल देंगे हरी मिर्चें। ये है यखनी, बस इसमें कोई गरम मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी यखनी में। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद बहुत ही थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ, आज तो मेरे हाथ जलने का दिन है भाई। अब छुट्टी आई तो जनाब हाथ जल गया। चलिए जी, मैं इसको हवा लगा लूँ जरा। चलिए जी, अब निकालेंगे राइस। गोश्त मैंने अच्छा, इसके ऊपर से मैंने गोश्त उठा लिया है, तो राइस निकालेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं इस तरफ निकाल रही हूँ भाई, क्योंकि उधर से हाथ नहीं पड़ेगा। घर में आपको बनाने का जो मैंने तरीका सिखाया है, आप कच्चे चावल के साथ करेंगे, और चावल को पकाने के लिए आप यखनी डालेंगे, नमक वगैरह सब डालेंगे। मैं तो ज़ाहिर है कि अपने प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करती हूँ। चलो भाई, ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गरम मसाला बताना है। हाँ जी, ले लीजिए इसमें 5-6 आप ले लीजिए छोटी इलायचियाँ, दानों से भरी होनी चाहिए इलायचियाँ, नहीं तो 12 भी ले लेंगे तो वो कम रहेंगी। और आपने लेनी है 2-3 बड़ी इलायचियाँ, वो भी दानों से भरी होनी चाहिए। इस तरह से गोश्त ऊपर रखेंगे, और इसी तरह से 10-12 आप लेंगे साबुत काली मिर्चें। दालचीनी के 2 टुकड़े ले लीजिए दरमियाने साइज के। और क्या है, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 खाने का चमचा। चलिए जी, ये आ गई नली इसके ऊपर। पुलाव, वो नली पुलाव में, बिरयानी में नहीं। नली बिरयानी जो मशहूर हुई है ना, मुझे नहीं पता कैसे लोग पसंद कर लेते हैं, और कैसे अपनी अपनी पसंद है। बहरहाल पसंद पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो बिरयानी में नली कभी भी नहीं जाएगी, नली जाएगी पुलाव में। और ये गोश्त जो मैंने आपको बताया है, ये गोश्त भी पुलाव में जाएगा, बिरयानी में नहीं। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। गोश्त का सिलेक्शन आपकी डिश को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आपने सही सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी डिश बेकार है। कितनी मेहनत कर लें, कितना ही रेसिपी को फॉलो कर लें, सब कुछ सही कर लें, लेकिन जनाब रेसिपी नहीं बनेगी। हर चीज़ का दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जनाब ये बना है हमारा दावत ईद का गाय के गोश्त का पुलाव पेशावरी स्टाइल में। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। मेरा तो ख्याल है कि ये सैटरडे या संडे में ज़रूर ही बनेगा सबके घरों में, और अगर आपने बाकी में दावत कर ली है तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये जो डिश है ये अपने अंदर बहुत ही मुकम्मल है, और इसके अलावा लज्जत में लाजवाब है। ऐसे लोग बंदिश पार्टी करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि शादी के बाद भी जो हस्बैंड्स होते हैं और उनके दोस्त होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं, तो हम लोग ये भी डिसाइड करते थे कि चलो भाई हम लोग वन डिश पार्टी करेंगे। तो इससे पता है क्या, बड़ी सहूलत हो जाती है, काम बड़ा हल्का हो जाता है। आपको बस एक ही चीज़ पका के ले जानी है, और 10-12 ख़वातीन हैं
और दोस्तें हैं, उन्होंने बस 10-12 हर एक ने एक एक डिश बनाई, दस्तरखान पे 10-12 डिशेस सज जाती हैं और पार्टी हो जाती है और सब इसको बहुत ही एंजॉय करते हैं। और इस तरह से हर एक को हर एक के हाथ का खाना टेस्ट करने का मौका मिलता है, वरना तो तरसते रहते हैं भाई चलो तुम ये बना के खिलाओ, तुम वो बना के खिलाओ, तो ये होता है। तो चलें जी, आप सभी लोगों ने दावत ईद में बहुत आला चीज़ें सीखी हैं। अब क्या सीखेंगे, ये तो भाई जब वीक आएगा तब आपको पता चलेगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।